धोती कुर्ता पहनना ये मैं पहले से पहन रही हूँ, बट अभी क्योंकि मैं ऑरेंज कलर का नहीं पहन रही हूँ, मैं भगवा रंग का नहीं पहन रही हूँ, ताकि मैं लोगों के और ज़्यादा सवालों से भी बची रहूँ। अदरवाइज आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको भगवा रंग में मैं दिखूंगी, भगवा रंग के धोती कुर्ता में मैं दिखूंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंभ में ही आपने पहना। आपको मेरे ललाट पे, मेरे मस्तिष्क पे, मेरे माथे पे आपको चंदन भी दिखेगा। आपको मेरा ये रूप इससे ज्यादा मेरे सोशल मीडिया पे दिखेगा। तो ये अभी मुझे लगता है थैंक्स टू महाकुंभ, थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर टूरिज्म मिनिस्टर, जिनकी वजह से मैं इतना वायरल हो गई। हमारे साथ हैं अभी इंटरनेट पर सबसे बड़ी सेंसेशन, मतलब अगर बात करें, अगर आप कुछ भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो नजर आएंगी वो हमारे साथ हैं हर्षा आचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और अपना टाइम दे रहे हैं। मैं और दीपिका यहाँ पर आए हैं खासतौर पर आपसे बात करने के लिए, और धीरे धीरे वॉक भी करेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी बिल्कुल एक, मुझे लगता है एक तरफ से, एक छोर से दूसरी तरफ चली गई है, और इसलिए जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा यही जानना चाहते हैं कि अभी जिस रूप में आपको वो देख रहे हैं उससे पहले, उसके पहले किस तरह की लाइफ थी। उसके पहले भी मेरी अच्छी लाइफ थी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी, जिसमें मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं नेशनली इंटरनेशनली शोज़ कर रही थी, शोज़ परफॉर्म कर रही थी मैंने, एंड इसके साथ मैंने एक्टिंग भी किया, तो सब किया। तो मेरी वो लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी, और मेरी अभी जो जर्नी की शुरुआत हुई है ये भी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन जो सडन चेंजेस आए हैं, जो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम खोलें या फिर यूट्यूब खोलें, हर तरफ अगर किसी की चर्चा हो रही है तो आपकी चर्चा हो रही है। महाकुंभ में अगर कुछ सर्च करते हैं तो आप पहले आ जाती हैं। तो आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है, उसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं जो वेस्टर्न कल्चर आप जिंदगी जी चुकी हैं, जहाँ पर म्यूजिक, डांस सब कुछ होता था, और अब जो कल्चर आपने अपनाया है उसमें आप ज़्यादा खुश हैं, क्या अंतर महसूस करती हैं? देखिए, वो लाइफ अच्छी चल रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ का वो एक हिस्सा है, एक भ्रम की दुनिया में हम जीते हैं, एक भ्रम हम पाल के रखते हैं, और हम उसके दिखावे के को ना कभी कभी अडेप्ट कर लेते हैं कि हाँ शायद यही लाइफ होती है। लेकिन धीरे धीरे आपको, लेकिन ये बदलाव आया कैसे, अचानक से कैसे मन में ये बात आई? देखिए, लाइफ में ना कभी भी कुछ भी सडनली नहीं होता है, कुछ भी सडनली नहीं होता है। आपको कहीं पहुंचने के लिए धीरे धीरे उसकी शुरुआत करनी होती है, लेकिन आप दिखाते सडनली हो, और मैंने तो सडनली दिखाया भी नहीं। जिस रूप को मुझे वायरल किया गया है, उस जैसे बहुत से रूप के वीडियोस मैं पहले भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर चुकी हूँ। तो ये अब एकदम से, क्योंकि महाकुंभ पूर्ण भव्य कुंभ 144 साल के बाद आया है, तो ये इतना बड़ा टाइम है, इतना बड़ा मौका है जिसका हर कोई हिस्सा बन रहा है, और उसमें जरा सी कोई चीज़ मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी वायरल हो सकता है। तो ये शायद मेरा नसीब है, मेरा खुश नसीब है कि महादेव ने मुझे वायरल करवा दिया है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने साध्वी का जो जीवन है वो अपनाया नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने इस रूप को धारण कर लिया है, तो लोगों को जो मिसकंसेप्शन हुआ है वो आपके इस अवतार से हुआ है। देखिए, उनको क्या जवाब देंगी? धोती कुर्ता पहनना ये मैं पहले से पहन रही हूँ, बट अभी क्योंकि मैं ऑरेंज कलर का नहीं पहन रही हूँ, मैं भगवा रंग का नहीं पहन रही हूँ, ताकि मैं लोगों के और ज्यादा सवालों से भी बची रहूँ। अदरवाइज आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको भगवा रंग में मैं दिखूंगी, भगवा रंग के धोती कुर्ता में मैं दिखूंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंभ में ही आपने पहना। आपको मेरे ललाट पे, मेरे मस्तिष्क पे, मेरे माथे पे आपको चंदन भी दिखेगा। आपको मेरा ये रूप इससे ज्यादा मेरे सोशल मीडिया पे दिखेगा। तो ये अभी मुझे लगता है थैंक्स टू महाकुंभ, थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर टूरिज्म मिनिस्टर, जिनकी वजह से मैं इतना वायरल हो गई। आपने यूपी गवर्नमेंट की बात की, तो बहुत सारी बातें चर्चा में रहती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, अगर मैं आपसे कुछ पॉलिटिकली बात करना चाहूँ, अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ? नो कमेंट। नो कमेंट। राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री? नो कमेंट। अच्छा, इस पर तो बताइए, जैसे कि वक्फ बोर्ड को लेकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसको लेकर बहुत सारी बातें, सनातन बोर्ड की भी मांग की जा रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, सनातन बोर्ड की जो मांग की जा रही है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड की, सनातन संगठन की गठन करने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे पास भी एक ऐसा सनातन बोर्ड हो, गठन हो, जिसमें सनातन धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे मंदिरों से जुड़े हुए हर तरह के फैसले लिए जाएं, और वो फैसले लेने के लिए हमारे बड़े बड़े महंत हो, साधु संत हो, जो ये समझते हैं कि क्या
सही है हमारे धर्म के लिए और क्या गलत है, तो ये बहुत जरूरी है। और जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या मैसेज देंगी, क्योंकि हर कोई इस रास्ते को अपना नहीं पाता और ये भी कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि आप आस्था के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या बस आपने पहले से सोच रखा था? देखिए मेरे ऊपर ना अभी ऐसे बहुत से सवाल किए जा रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं तो दिल टूटा होगा, किसी ने आपको छोड़ा होगा, दिल टूटा होगा, किसी ने बेवफाई की होगी। हाँ, ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसा इस तरह तो आज आप क्लियर कर दीजिए टाइम्स नाउ अब भारत के माध्यम से। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ मुझे लगता है कि मैं ईश्वर की वो बेटी हूँ जिन्होंने जिसके लिए ईश्वर ने खुद सारे रास्ते बना के रखे थे, क्योंकि आप कभी खुद निर्धारित कर ही नहीं सकते हो कि आपको कहाँ जाके कहाँ पहुँचना अचानक से है। लाइफ में कुछ। हाँ, और कौन सोचेगा कि महाकुंभ में आगे वो महाकुंभ का चेहरा बन जाए, ऐसा कौन सोचेगा कि मतलब सपने में चेहरा बन गई है। एक और सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अब आप अध्यात्म की राह पर हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा संभल में जैसे खुदाई में जो प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले, बहुत जगह ऐसी है जहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए। क्या आपको सही लगता है इसको इस तरह से जो मंदिर छीने गए वो वापस मिले? बिल्कुल। देखिए जो भी हमारी चीजें हैं, धर्म की चीजें हैं, अगर वो हम वापस ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि, और यही नहीं, अगर हमारे पास किसी और धर्म की कोई चीज है जो हमारे द्वारा छीनी गई हो, लकीली हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, तो हम भी वो वापस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो हमारी चीज है, हमारे लाखों मंदिर छीने गए हैं, तोड़े गए हैं, तो आज जब हम उन्हें वापस ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए किसी को भी बुरा मानना चाहिए। अगर बात हम भाईचारे की करते हैं तो मुझे लगता है कि खुशी खुशी से वो चीजें देनी चाहिए, जिसकी जो चीज है उसे खुशी से देनी चाहिए। अच्छा, आप अपनी लाइफ में अर्षा जी काफी खुश थी और ऐसा कुछ था नहीं कि आप सडनली इस रास्ते पे आए, पर इसमें भी काफी एंजॉय कर रही हैं, हम देख पा रहे हैं। और आपने कभी भी ऐसा सोचा कि ये लाइफ में ऐसा पॉइंट भी आएगा कि आप मोह माया सब कुछ त्याग देंगी? ये चीज़ मैं पिछले काफ़ी सालों से सोच रही थी। आफ्टर कोविड आई थिंक मैंने ये बार बार मैं डिसाइड कर रही थी कि मेरे को ऐसा करना है। लेकिन मुझे लगता है तब महादेव ने वो रास्ते मेरे लिए खोले नहीं थे, और मुझे तब 5 साल पहले मेरे गुरुदेव का भी सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था। अब उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त। आपके पेरेंट्स से आपकी बात हुई होगी, वो क्या सोच रहे हैं? वो भी वीडियोस देख रहे होंगे आपके, उनसे तो बातचीत हुई होगी आपकी? बिल्कुल देख रहे हैं, मेरे पूरा खानदान सब देख रहे हैं। बट सब किसी को पहले लगा नहीं होगा कि आप ऐसा एकदम से ऐसा बदलाव आएगा लाइफ में आपके? मुझे ये बताइए, जब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, तो मैं ये मानती थी कि महाकुंभ जाके सबका जीवन बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत मुझसे ही होगी ये मैंने नहीं सोचा था। एक सवाल जैसे आपने भी देखा होगा, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कई चुनावों में, लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनावों में भी काफी चर्चा मिला, इसको लेकर क्या सोचती हैं? देखिए ये बिल्कुल हकीकत है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बार बार समाज में बोलने की, युवाओं के बीच बोलने की कोशिश की है कि जात पात से ऊपर उठ के आइए। सिर्फ ये याद रखिए कि हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, और हम सब एक परिवार की तरह हैं। पूरा समाज एक परिवार है, तो एक साथ रहिए, एक साथ हर चीज में एक दूसरे का साथ दीजिए। और क्योंकि अगर आप लोग डिवाइड हो जाएंगे, आप लोग बढ़ जाएंगे, तो आपको बांट के काटना बहुत आसान है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि इस वक्त लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ में आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और कई लोगों ने तो ख्वाहिश भी ये जगी होगी उनके मन में कि शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप उनको क्या संदेश देंगी? क्योंकि ये रूप जो आपने अपना लिया है, तो लोग सोच रहे होंगे कहीं ये शादी वादी भी तो नहीं करेंगी भविष्य में, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा? देखिए मैंने ये जो, मुझे लगता है पहले मैं अपने पेरेंट्स से भागती थी, वो शादी का बोलते थे और मैं उनसे बात करना बंद कर देती थी। अब मेरे पेरेंट्स की तरह, मेरे रिश्तेदार की तरह ये समाज मेरे सामने आ गया है, और मेरी शादी की चिंता। शादी तो करने का प्लान है आपका, अपनी पूरा भी है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं साध्वी के पद पे नहीं हूँ, मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ है, और मैं साध्वी बनूंगी या नहीं बनूंगी ये भी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो मुझे लगता है मैं ग्रस्त जीवन जी सकती हूँ। अब एक और बस लास्ट ये, क्योंकि आपने देखा आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डांस और वीडियो गाने के वायरल है, तो अब क्योंकि अब आप आध्यात्म की राह में हैं, तो कोई वैसा कुछ भजन? अब
अभी फिलहाल नहीं, मुझे कुछ भी लगता है मंत्र, कुछ भी श्लोक। नहीं। एक भजन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं गा के नहीं बताऊंगी, मैं बोल के बताऊंगी क्योंकि मेरी आवाज अरे आपकी आवाज सब कुछ, आपकी शक्ल, आपकी आवाज, आपका अंदाज, सबको सब पसंद है। एक भजन जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये जब मैं सुनती भी हूँ, गाती भी हूँ तो नहीं तो मैं लिटरली कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन हाँ मैं इसके बहुत क्लोज हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत की और जो भी लोग आपको सुनना चाहते थे आपने हर सवालों का बखूबी जवाब भी दिया। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम।